कोरोना संक्रमण का खतरा जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। रेवाड़ी जिले में आज ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई है और आज एक और नया ब्लैक फंगस पीड़ित मरीज सामने आया है। जिले में 20 ब्लैक फंगस के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। जरूरी है कि लोग समय रहते इस बीमारी के लक्षण को पहचानें और समय पर डॉक्टर से इलाज कराएं। यहाँ आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने इस बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित किया हुआ है, यानी अगर किसी भी स्थान पर ब्लैक फंगस संदिग्ध मरीज सामने आता है तो संबंधित सिविल सर्जन को सूचित करना अनिवार्य है। रेवाड़ी में जो अब तक ब्लैक फंगस संदिग्ध मरीज सामने आए हैं उनको या तो रोहतक पीजीआई भेजा गया है या फिर झज्जर के या गुरुग्राम के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आज जिस ब्लैक फंगस पीड़ित मरीज की मौत हुई है वो रोहतक पीजीआई में भर्ती था। यहाँ आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के केसों में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफी कमी आई है और रोजाना बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं, जो जिले के लिए एक बड़ी राहत की बात है। आज भी जिले से 387 मरीज ठीक हुए हैं और 90 नए मरीज सामने आए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज एक और कोरोना पीड़ित मरीज ने अपनी जान गंवा दी। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 887 आ गई है। कोरोना के जिले के लिए बड़ी राहत की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 दिन पहले जिले के 35 गांव हॉटस्पॉट गांव की सूची में शामिल थे, लेकिन अब एक गांव नेहरूगढ़ ही हॉटस्पॉट सूची में शामिल है। इस गांव में फिलहाल 11 केस है। 10 केस से ज्यादा के केस वाले गांव को हॉटस्पॉट गांव की सूची में शामिल किया गया था और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण के केस काफी कम आ रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान आधा बाजार अनलॉक कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बाजार सम विषम फॉर्मूले से खुल रहा है और बाजार में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं। बाजार की तस्वीरें जब आप देखोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि किसी में कोरोना का कोई डर बचा है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी कुछ इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए कि लोग एसओपी का पालन करें, कोरोना संबंधित जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और नियमों का पालन कराने के लिए कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। हालांकि डीसी यशेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने एसओपी का पालन कराने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जो समय समय पर बाजार में जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बाजार में कैसी कार्रवाई हो रही है और किस कदर एसओपी की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है वो सबके सामने है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि संख्या जो कोविड पेशेंट्स की है, मरीज़ों की है, वो बहुत कम हो गई है और आपको ये भी खबरों के माध्यम से आपको तो आइडिया है इस बात का कि पिछले 3 दिनों में कोई भी कोविड मृत्यु नहीं हुई है हमारे ज़िले में। तो ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि इसी प्रकार से और जो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी यहाँ पे। और गांव में जो हमारे हॉटस्पॉट हैं वो भी संख्या नेग्लिजिबल हो गई है। शुरू में 35 थे, फिर रह के 5, 6, 7 रह गए थे और उनकी भी संख्या बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कम हो गई है। और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो मरीज़ हैं कोविड के वो भी कम है। एक सब बाज़ार की स्थिति बेहद ख़राब से लग रही है क्योंकि जो कोई भी नियम फॉलो नहीं हो रहा है। अनलॉक कहा जरूर गया है कि आधा बाज़ार, लेकिन पूरी तरह से बाज़ार इस तरह से खुला हुआ है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है दोबारा। नहीं, जो भी अगर कोई एनफोर्समेंट के इशू आएंगे तो हमारी जो पुलिस विभाग और मजिस्ट्रेट्स की या इंसिडेंट कमांडर्स की टीम है वो चालान कर रही है। आपने विषय को ज्ञात भी होगा। और जब भी इसी प्रकार की शिकायत आती है तो उन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाती है। अभी सरकार के निर्देशानुसार बाज़ार 7 से 12 तक ही खुलेंगे और फार्मेसीज़ वगैरह राउंड द क्लॉक खोल सकते हैं।